तो लास्ट वीडियो में बात की थी हमने हमारे सेकंड लार्जेस्ट नंबर के बारे में कि किस तरह से किसी लिस्ट के अंदर से सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकाला जा सकता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा सम ऑफ डिजिट्स डू नॉट कन्वर्ट नंबर टू स्ट्रिंग। एक कंडीशन के साथ हमें ये करना है कि आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फॉर लूप लगा के नहीं करना है। ठीक है, तो आप वाइल लूप लगा सकते हैं यहाँ पे या फिर फोर भी लगा सकते हैं, बट मेरी कंडीशन आपसे ये है कि दैट यू डू नॉट हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू द स्ट्रिंग। और ऐसे ही बोला जाता है गाइस। ठीक है, क्या करना है एग्जैक्टली हमें? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे समझे, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट एंड रिटर्न द सम ऑफ इट्स डिजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि 123 है, तो अगर हम इसके नंबर्स को डिजिट को ऐड करें 1 + 2 + 3 तो मिलता है 6। अगर हम 100 की बात करें तो 1 + 0 + 0 तो हमें मिलता है 1। बस यही हमारा प्रोग्राम है और यही हमें सोल्व करके देखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इसके सॉल्यूशन को करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आपसे, मेरे पास एक नंबर है और उसके अंदर मेरे पास 234 है। अब आप इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना चाहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि सबसे पहले गाइस हमें ये टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे? कि मैं कहूँ आपसे कि भाई चलो एक काम करो, पहले इसको 234 को 4 चाहिए मुझे, तो 4 कैसे निकालोगे गाइस? ठीक है, देखो ऐसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 234 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस, और वो क्या करता है? आपको रिमाइंडर देता है। अगर किसी नंबर को आप परसेंटाइल 10 निकालो तो आपको हमेशा उसका लास्ट डिजिट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, आपको मिल गया लास्ट डिजिट। वहीं पर हमारे पास एक फ्लोर डिवीजन होता है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट को अलग कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आप फ्लोर डिवीजन कर दीजिए और इसमें 10 से डिवाइड करिए, यू विल सी आपको 23 अलग हो जाता है। तो बस आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया है कि क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर। हम किसी भी नंबर को टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं। पहले इसमें से मैं 4 अलग कर लूँगा, फिर इसमें से मैं 3 अलग कर लूँगा और फिर इसमें से मैं 2 अलग कर लूँगा और इनका साथ-साथ टोटल करता जाऊँगा और ये मुझे मिल जाएगा 9। यही इसका लॉजिक है। ठीक है? जो डिजिट अलग करूँगा वो करूँगा मैं परसेंटाइल की मदद से, और जो मैं ये वाला पोर्शन अलग करूँगा वो करूँगा मैं फ्लोर डिवीजन की मदद से। तो ये इस तरह से आपको आउटपुट देंगे। और चलिए एक बार इसको हम व्हाइल लूप की मदद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या गाइस? देखो ध्यान से देखो, मैं करने वाला हूँ 234 को पहले मॉड्यूलस 10। आपने एंटर किया, आपको क्या मिला यहाँ पर? 4। अगर मैं कहूँ कि भाई वापस से मैं चाहता हूँ प्रिंट 23 को परसेंटाइल 10। ठीक है, आपने किया, आप हो गई यस, 3 मिल गया आपको। आप फिर कहो कि भाई यहाँ पे चलो ठीक है, अब आपके पास क्या रहा? 2। और आप कहो यहाँ पे परसेंटाइल 10 तो आपको क्या मिला? 2। अब इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोर डिवीजन की, तो फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है गाइस? यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट 234, फ्लोर डिवीजन आपने लगाया 10, तो आपको क्या मिलता है? 23। अगर मैं कहूँ कि भाई आपको 23 यहाँ पे मिल गया, अब 23 फ्लोर डिवीजन 10, तो क्या मिला आपको? 2। अब आपने कहा प्रिंट 2 आपके पास आ गया, फ्लोर डिवीजन 10, देन यू विल सी आपको मिला 0। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर गाइस? यही लॉजिक को हम पकड़ के रखने वाले हैं। तो इससे तो मैं डिजिट को अलग करता रहूँगा एक एक। मुझे 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, और मैं चेक करता रहूँगा जब तक कि ये 0 नहीं हो जाता है। मैं लूप को चलाता रहूँगा और जैसे ही लूप 0 होगा इसका मतलब क्या होगा? डिजिट उसकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं एक बार वो लॉजिक लिखना शुरू कर। तो किस मैंने मान लिया कि मेरे पास n है एक नंबर जिसमें कि मैंने 234 अपने स्टोर कर लिया। अब इस 234 में मैं मान के चलूँगा कि मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल नाम का जिसके अंदर 0 मैंने असाइन किया, और मैं एक लूप चलाने वाला हूँ जब तक कि n ग्रेटर देन 0 है। ये लूप तब तक चलेगा। ठीक है, n ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? यही वाला कंसेप्ट जो भी हमने कहा था कि जब तक ये 0 नहीं हो जाता ये फ्लोर डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही 0 होगा मैं लूप को क्या कर दूंगा? एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे लूप को एग्जिट करोगे और आपको वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी। मैं कह रहा हूँ टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस, और इस प्लस के अंदर मैंने कहा कि n परसेंटाइल है। ठीक है,
तो फिर एग्जैक्टली में जो ये परसेंटाइल 10 है ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पर? आपने पहली बार जब लूप आया था ऊपर से 234 आएगा, 234 इसमें से क्या करेगा? इसमें से 4 को अलग कर देगा। तो इसलिए इसको लॉजिक को समझने की कोशिश करता है, ठीक है? यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट लिखा है, अभी ये ऊपर समझा था हमने। तो हमने कहा कि जो हमारा टोटल है इक्वल्स टू टोटल, ठीक है, और प्लस एन परसेंटाइल बाई 10। तो अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले टोटल में तो हमने जीरो से इसको इनिशियलाइज किया था, तो जीरो तो आ गया यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एन परसेंटाइल 10, तो एन की वैल्यू क्या है आपकी? एन की वैल्यू है 234 परसेंटाइल बाई 10। तो गई यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 0 प्लस 4, और वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा जाके? वो आपका टोटल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल के अंदर आपका क्या आ गया है अभी? 4। दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है? जो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर आपने ये बात की है। अब दूसरा आइट्रेशन में क्या होने वाला है यहाँ पर? अब दूसरा आइट्रेशन में ये होने वाला है, मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा अपडेट करने वाला हूँ। और वो कैसे अपडेट करने वाला हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि जो आपका नंबर है ना, उसको जाते जाते आप फ्लोर डिवीजन 10 कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? वो नंबर जब फ्लोर डिवीजन होगा 10 तो क्या होगा? एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई नंबर, तो सबसे पहले ऊपर क्या था आपका? 234, और 234 के अंदर जैसे ही कोई फ्लोर डिवीजन होगा 10 से, तो क्या हो जाएगा वो नंबर? आपको केवल 23 रह जाएगा गाइस, ठीक है? अभी हमने करके देखा था ऊपर, तो वो क्या रह जाएगा? 23 रह जाएगा। और आपने कहा कि उसको किसके अंदर स्टोर कर देना है आपको? एन के अंदर, ठीक है? तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा, और 23 वापस से किसके पास चला जाएगा? वाइल लूप के पास ये चला जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है? तो ये लूप हम तब तक करने वाले हैं जब तक कि ये डिवाइड होते होते ये नंबर 0 नहीं हो जाता है, मतलब जब तक कि 3 बार ये टुकड़ों में नहीं टूट जाता है, ठीक है? तो यही लॉजिक हम आगे को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चलता रहेगा यहाँ पर, और मैं एंड में आगे क्या करूँगा? जब इस लूप से ये बाहर आएगा प्रिंट, और मैं इसको टोटल कर दूँगा, देन यू विल सी आपको 9 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 100 है तो आपको 1 मिल जाएगा, आपका 123 है तो आपको 6 मिल जाएगा। तो बस यही चल रहा है लॉजिक। अब एक तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि भाई ऐसे हो कैसे रहा है। तो अगर आपका नंबर जो है, जो ऊपर से नंबर आया है, ठीक है? अब नंबर के बाद हम यहाँ पे एन लिख देता हूँ मैं एक बार, सो दैट आपको ये नंबर दिखा सकूँ। और जो आपका नंबर है उसके बाद चेंज होने के बाद नंबर आफ्टर चेंज, ठीक है? और यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ। देन यू विल सी इस तरह से आपका लूप चला था। सबसे पहले आपका नंबर 123 था, तो नंबर चेंज होने के बाद क्या हो गया था? 12। फिर आपका नंबर रह गया चेंज होने के बाद 12, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 12। फिर वापस से चेंज हुआ नीचे आके, तो नंबर रह गया 1, ठीक है? और जब वापस से 1 हुआ, उसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा फ्लोर डिवीजन में नंबर हो गया 0। और जब ये नंबर 0 हो गया फ्लोर डिवीजन की वजह से, तो उसके बाद लूप आपका एग्जिट कर गया, और जिसकी वजह से आपका टोटल जो है वो ऐड होता रहा, और टोटल के अंदर ये वैल्यू आती रही, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट, तो आपकी डिजिट बार बार आती जा रही है, वो कौन सी आती जा रही है इस एन परसेंटाइल 10। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख दूं, देन यू विल सी पहले आपको 3 मिला, 3 के बाद आपको 2 मिला, और 2 के बाद आपको 1 मिला। तो ये जो डिजिट है आपको मिलती जा रही है, और डिजिट इसके अंदर ऐड होती जा रही है। तो इस तरह से गाइस ये लॉजिक आपका काम कर रहा है, ठीक है? तो चलिए, लॉजिक तो आपको समझ में आ गया है, तो अभी इस लॉजिक को इन्वेंट कर देते हैं हम कहाँ पर? अपने फंक्शन के अंदर। तो गाइस सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर फंक्शन डेफ, और फंक्शन का नाम जो भी आप अपना देना चाहो, तो मैं इसको दे रहा हूँ सम ऑफ डिजिट्स। और सम ऑफ डिजिट्स के अंदर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा n, और जो उसका डेटा टाइप रहेगा वो इंट रहेगा, और बदले में जो ये रिटर्न करेगा आपको एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है? फंक्शन के अंदर अब हम लिखते हैं हमेशा की तरह अपनी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या आएगा? तो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने लिख दिया कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हम इसमें नेगेटिव इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका सम नहीं निकालेंगे।
आप निकालना चाहते हो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम नेगेटिव को मैं अपने इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे बता देते हैं यूजर्स को कि भाई यहाँ पे एन एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न्स, ये जो आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा वो एक इंटीजर होगा और जो कि आपका सम ऑफ डिजिट्स है। हम यहाँ पे दो एक्सेप्शन रेज करने वाले हैं। पहला एक्सेप्शन है आपका टाइप एरर, इफ इनपुट इज नॉट एन इंटीजर। अगर इंटीजर की जगह कोई भी इनपुट आता है तो हम एक टाइप एरर रेज करने वाले हैं। हम यूजर को बोलेंगे कि भाई इंटीजर ही प्रोवाइड करिए। दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन रेज करने वाले हैं वो है हमारा वैल्यू एरर, इफ इनपुट इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो गैस चलिए एक बार हम लिख देते हैं अपना एक्सेप्शन कि भाई अगर वैल्यू हमारे हिसाब से नहीं आती है तो मैं कह रहा हूँ इफ नॉट इज इंस्टेंस, आपका जो n है अगर वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, हम कह रहे हैं कि आपको एक रेज करना है टाइप एरर, ठीक है। और टाइप एरर के अंदर अपना आप कस्टम मैसेज लिखना चाहते हैं, इनपुट मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। तो हो गया पहला ये आपका एक्सेप्शन। दूसरा, नेगेटिव नंबर्स हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर नंबर हमारा 0 से छोटा है, दैट मीन्स अगर नेगेटिव है, तो हम कहने वाले हैं कि भाई आपको एक वैल्यू एरर रेज करना है। और वैल्यू एरर के अंदर हम लिख सकते हैं इनपुट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब वे सिंपल हमारे आती है लॉजिक लिखने की बात, तो वही मैं यहाँ पे लॉजिक वापस लिखने वाला हूँ कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर टोटल इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप कह रहे हो कि हम लूप को तब तक चलाएंगे जब तक कि n हमें 0 ना मिल जाए, मतलब लास्ट डिजिट तक हम ना पहुंच जाएं। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस n का परसेंटाइल, ठीक है, n का परसेंटाइल, क्योंकि आप हर डिजिट को अलग करना चाहते हो बार बार। ओके, आपने डिजिट को अलग कर लिया, सेफर साइड में इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर रन कर सकते हो, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो इस, अगर मैं चाहूँ कि भाई यहाँ पे मैं कहूँ कि पहले डिजिट अलग करना है आपको, ठीक है। तो डिजिट अलग कैसे हो रहा है, आप कह सकते हो कि n का परसेंटाइल, ठीक है, n का परसेंटाइल 10, और बार बार आप उस डिजिट को टोटल के साथ ऐड करते जा रहे हो। आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं इसको एक डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जाते जाते एक काम और कर रहे हो, आप कह रहे हो कि n इक्वल्स टू n का फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन आप क्यों कर रहे हैं, आप फ्लोर डिवीजन इसलिए कर रहे हैं सो दैट बाकी का नंबर वो छोटा हो जाए जो भी हमने ऊपर किया था, ठीक है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब लूप खत्म हो जाए तो रिटर्न कर देंगे हम किसको, टोटल, ठीक है। तो गाइस ये आपका यहाँ पर लॉजिक जो है वो लिखा गया, ठीक है। आपने इसको रन किया, एक बार इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं कहने लगूँ कि सम ऑफ डिजिट जो फंक्शन आपने बनाया है, अगर हम कहें इसमें 100 हम पास करें तो यू विल सी आपका 1 आ रहा है, ठीक है। कहो कि 1 2 3 करें तो आपका आ रहा है 6। अगर हम कहें यहाँ पर 1 2 3 4 तो आपका आ रहा है 10, ठीक है, एग्जैक्टली सही चल रहा है। एक चीज़ और कर लेते हैं कि अगर मान लिया स्ट्रिंग यहाँ पर जा रहा है और हम इसको रन करते हैं तो हमने एक एक्सेप्शन रेज किया है जो कि है टाइप एरर, और उसके अंदर लिखा है इनपुट मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। तो अपना एक मेन एग्जीक्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई मेन एग्जीक्यूशन हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मेन इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू आप यहाँ पर लगाओगे मेन, और मेन के अंदर ये वैल्यू आप यहाँ पे दोगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे गाइस ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपने फंक्शन को टेस्ट करेंगे, हम यूज़र से नंबर लेंगे, कहेंगे यूज़र के बताइए हमें नंबर क्या है हमारा, और यहाँ पे आप बोलोगे एंटर योर नंबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैपिटल कर देते हैं एंटर को, सो दैट यूज़र को अच्छा लगे कि भाई बढ़िया करके लिखा है, ठीक है। अब गाइस हम यहाँ पे एक रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट के अंदर हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉल किया जाएगा, और जब वो फंक्शन हमारा कॉल होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स को कॉल किया जाएगा, इसके साथ जो भी यूज़र ने इनपुट किया है नंबर हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम कह रहे हैं कि एफ स्ट्रिंग ले सकते हैं गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे आप कह सकते हो सम ऑफ
डिजिट्स इज, और यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग तो ले ही रहे हो तो इसके अंदर ही ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट को आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शन आपने रेज किए हैं दो, तो दोनों एक्सेप्शन को आप ले सकते हो और यहाँ पे आप कह सकते हो एक्सेप्ट एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्ट, दो आपने रेज कर रखे हैं ऊपर, तो आप यहाँ पे कह सकते हो एक्सेप्ट टाइप एरर, कॉमा लगा के आप वैल्यू एरर भी ले लो। ठीक है, और यहाँ पे एज एरर, और आप कह सकते हो प्रिंट। यहाँ पे कहीं मैसेज दिखाना चाहता हो कि कोई एरर आया है, तो आप यूज़र से बोल सकते हो कि भाई आपका एरर। ठीक है, अब यहाँ पे हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा, उसने कहा कि 12, तो सम ऑफ डिजिट हुआ 3। ठीक है, यूज़र कहे कि हमें यहाँ पर देना है 1 2 3 4, तो सम ऑफ डिजिट हुआ आपका ये। ठीक है guys? तो इस तरह से आपका ये फंक्शन रन करेगा। तो गाइज अगर मैं इसको टेस्ट करके देखूं लाइक स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा, देन यू विल सी आपका जो एक्सेप्शन है वो कुछ और ही आ रहा है। वो कह रहा है कि इनवैलिड लिटरल बेस 10। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब इस नंबर को इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट किया, तो हुआ ये कि ये एक्सेप्शन रेज होने से पहले कि वो डेटा जो है आपका फंक्शन के अंदर गया ही नहीं, उसमें यहाँ पर जाने से पहले ही इस वाली लाइन ने एक्सेप्शन आपको रेज कर दिया। अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं इसको, तो इसका मतलब ये है कि जो आप इनपुट दे रहे हो ना, यहाँ पे आपने लिखा इंट और यहाँ पे आपने लिखा इनपुट और यहाँ पे कहा कि एंटर नंबर, और एंटर नंबर लिखने के बाद आपने जैसे ही इसको किया और आपने कहा कि भाई ABCD यहाँ पे एंटर कर दिया, तो इसने खुद एक्सेप्शन रेज कर दिया यहाँ पर वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर आ गया आपका यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन बनाया था ना, उसके एक्सेप्शन के रेज होने से पहले ये एक्सेप्शन भी रेज हो गया, जिसकी वजह से आपको मिल रहा है इनवैलिड लिटरल, जो कि वैल्यू एरर आपका क्या हुआ था, रेज हुआ था। तो ये एरर जो है यहाँ से रेज ना होके वो सीधा सीधा इसी लाइन से रेज हो गया, जिसकी वजह से आपको ये मैसेज मिल रहा है। अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे कि अगर कहने लगे कि भाई मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ यूज़र को कि भाई आपको स्ट्रिंग नहीं देना है, आपको क्या देना है, एक इंटीजर देना है। तो इस केस में हम यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन करोगे आप? देखो, इसमें मॉडिफिकेशन ये होगा कि अगर आप यहाँ पर इसको भी हैंडल कर लो, किसको हैंडल कर लो? अपने इनपुट को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो इनपुट है ना, आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है इनपुट ले लेता हूँ मैं, तो इसको डायरेक्टली टाइप कास्ट मत करिए। ठीक है, आप यहाँ पे करिए, टाइप कास्ट मत करिए डायरेक्टली। अब इनपुट आपका बेसिक स्ट्रिंग है, कुछ भी है, वो नम के अंदर आपका चला जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले क्या कह रहा हूँ, पहले इसको ही हैंडल करता हूँ कि मैं जो इनपुट आया है ना अभी ऊपर से, ठीक है, जो मेरा नंबर आया है, मैं उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करूँगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या लेता है आपका, एक स्ट्रिंग लेता है। और स्ट्रिंग जब यहाँ पर आएगा और ये जो आपका नम है, ठीक है, इसी को नम को हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर देंगे कि भाई जो आपका नंबर है वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस जब कम कर सकते हो यहाँ पे कि भाई हम पहले इसको क्या करें, इनको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ को आपने हटा दिया और हटाने के बाद आप कह रहे हो भाई एक काम करते हैं इसको कि जो हमारा ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको भी पहले एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट, कौन सा एरर रेज हो रहा है गाइस यहाँ पर? यहाँ पर आपका रेज हो रहा है वैल्यू एरर। अभी आपने चेक किया था नीचे वैल्यू एरर आ रहा था, और वैल्यू एरर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट और एरर करके कि भाई एक एरर है, और एरर के अंदर हम कह देंगे प्लीज एंटर वैलिड इंटीजर ओनली। ठीक है, यहाँ तक पहले टेस्ट हो जाएगा गाइस। अगर यहाँ पे यूजर का इनपुट इस तरह से नहीं आता है, क्या होगा, ये कह रहा है कि एरर प्लीज एंटर ए वैलिड इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलन लगाना चाहो तो लगा लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपका एक्सेप्शन हैंडल हो गया। अब क्या करिएगा इस, अब सिंपल सी बात है, आप अपने कोड को क्या कर लीजिए, रन कर लीजिए। अब रन कैसे कर सकते हो? आप चाहो तो यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक लगा सकते हो और एल्स के अंदर उसको टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो देयर सो मेनी डिफरेंट वेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि चलो एक बार यहाँ पे ट्राई लगा देते हैं, और ट्राई के अंदर हम कह रहे हैं कि अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, अब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा और रिजल्ट इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सम ऑफ डिजिट्स
और सम ऑफ डिजिट्स के अंदर मैं अपने उस नंबर के साथ इसको कॉल करना चाहूँगा जब ठीक-ठाक होता है। अगर नंबर होगा तो गाइस तभी तो एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं होगी तभी वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट जो आपका सम है, ठीक है? सम ऑफ डिजिट्स आप यहाँ पे कर सकते हो और कॉमा लगा के आप स्ट्रिंग लगा तो स्ट्रिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने लगाया सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइए और आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस हो सकता है कि यहाँ पर अगर रिजल्ट नम के अंदर इंटीजर नहीं जाता है तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी ऊपर एक्सेप्शन लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्ट, एक तो आपने टाइप एरर लगाया था ऊपर, एक आपने वैल्यू एरर लगाया था एज एरर, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो प्रिंट अगेन एरर और एरर के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो अपना एरर, ठीक है? अब अगर इस कोड को हम रन करते हैं देन यू विल सी इट विल वर्क परफेक्ट। आपने कहा कि यहाँ पे हमने 12 दिया तो आपको सम ऑफ डिजिट आ गया 3, आपने 100 दिया तो आ गया 1। तो अगर मैं इनवैलिड इनपुट देता हूँ तो अब की बार आपका कस्टम वाला आएगा। क्या कह रहा है? प्लीज एंटर वैलिड इंटीजर ओनली। तो यहाँ पर गाइस हमने पहले इसको नंबर को ही एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरह यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि नंबर को हम इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, ठीक है? टाइपकास्ट अगर हो जाता है तभी हम एल्स पार्ट चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे, ठीक है? आपको हो सकता है कि और तरह से भी इसको हैंडल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा बहुत आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा और बेटर भी मैं बना सकता हूँ या फिर और कोई एक्सेप्शन रेज हो रहा है मैं उसको देख सकता हूँ। तो इस तरह से आपको ये कोड रन करना है। तो गाइस मेरी तरफ से सम ऑफ डिजिट्स वाले फंक्शन में इतना ही है। तो इस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।